गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे क्लास 9 का जो हाफ ईयरली का हिंदी विषय का एग्जाम हुआ है उसके हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके साथ ही आपका पिछले दिवस जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है उसके हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो उसको आप चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न क्रमांक पहले में, जिसमें आपको दिया गया है सही विकल्प चयन करके लिखिए। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ दिया गया है, कबीर दास जी की एक रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बीजक। प्रश्न क्रमांक दूसरा, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। प्रश्न क्रमांक तीसरा, कामायनी है एक महाकाव्य है। प्रश्न क्रमांक चौथा, झूरी के साले का नाम था गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गया। प्रश्न क्रमांक पांचवा, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। प्रश्न क्रमांक छठवां, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है रिपोर्टाज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, खालिस्तान। प्रश्न क्रमांक दूसरा है जिसमें आपको खालिस्तान है, उनके साथ ही आपको कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं जिसको आप सिलेक्ट करके आप आंसर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है, ललद्य सांसों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी नाव खींच रही, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाव। प्रश्न क्रमांक दूसरा, दोहा मातृक छंद के अंतर्गत आता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा, खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है। प्रश्न क्रमांक चौथा, लासा की ओर पाठ में मंदिर हस्तलिखित पोथियां रखी थी, तो 103 पोथियां रखी थी। प्रश्न क्रमांक पांचवा, समासिक शब्द या पद को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। प्रश्न क्रमांक छठवां, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं, तो इसका आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट में चलेंगे जिसमें आपका तीसरा दिया गया है और इसमें आपको सत्य सत्य आंसर बताना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है आपको, रसखान के गुरु का नाम गोस्वामी विठलनाथ था, तो यह कथन आपका सत्य है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है, तो बिल्कुल सही है ये भी आंसर। प्रश्न क्रमांक तीसरा, श्यामाचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था, यह कथन आपका सत्य है, जबकि इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हुआ था। प्रश्न क्रमांक चौथा, सालिम अली के उम्र को सदी तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे, यह कथन आपका सत्य है। प्रश्न क्रमांक पांचवा, उपहास शब्द में उप शब्द उपसर्ग है, तो यह कथन भी आपका सत्य है। प्रश्न क्रमांक छठवां, परती का अर्थ वह जमीन है जो बोई जोती नहीं जाती, तो यह कथन भी आपका सत्य है। प्रश्न क्रमांक चौथे में चलेंगे जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। स्तंभ भाव में आपको जो भी ऑप्शन दिए गए हैं स्तंभ भाव से आपको मैच करना है। तो पहला प्रश्न आपका है आधुनिक काल, तो आधुनिक काल इसमें पूछा गया है कि कवि कौन था, तो आधुनिक काल के कवि थे आपके भारतेंदु युग। प्रश्न क्रमांक दूसरा, तीन वर्णों का समूह गण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, बुद्धिहीन कौन जानवर होता है, तो वो गधा होता है। प्रश्न क्रमांक चौथा, रात का तत्सम होता है रात्रि। प्रश्न क्रमांक पांचवा, भूमि भूमि का आपका पर्यायवाची शब्द यहाँ पास पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धरा। प्रश्न क्रमांक छठवां, मेरे संग की औरतें, तो ये इसकी मृदुला गर्ग की रचना है, तो इससे आपका ये सही जोड़ी पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद चलेंगे हम प्रश्न क्रमांक पांचवें में जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर में आंसर देना है। तो पहले प्रश्न में आपको दिया गया है छायावाद की चार प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से थे, तो इसकी आप ट्रिक भी लिख सकते हैं, जय सु महासु। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा में जिसमें आपको प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो पहला आपका खंड काव्य हो जाएगा, दूसरा महाकाव्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा, कहानी के कितने तत्व होते हैं, तो 8 तत्व होते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, अंधकार शब्द का तद्भव रूप लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अंधेरा। प्रश्न क्रमांक पांचवा, साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम लिखिए, तो नदियों की आग, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक छठवां, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, तो ये मन्नत मांगी थी कि उनकी बहू का पहला बच्चा लड़का होने के बजाय लड़की हो। इस प्रकार से आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।